हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। किसी भी देश को बर्बाद करना हो तो उसकी युवा पीढ़ी को नशेड़ी बना दीजिए। यह एक खतरनाक खेल होता है कि किसी भी देश की पीढ़ियों को नशेड़ी बना दीजिए। इससे पूरा का पूरा देश बर्बाद हो जाता है। कुछ ऐसा ही इन दिनों भारत के साथ हो रहा है। जी हां, नशे की यानी ड्रग्स की बड़ी तादाद में सप्लाई भारत में हो रही है और यह गुजरात के रास्ते विदेशों से ड्रग्स आ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने इस मामले में यानी ड्रग्स को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। पवन खेड़ा की माने तो बड़ी तादाद में ड्रग्स भारत में आ रहा है और यह ड्रग्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित कई देशों से गुजरात के रास्ते भारत पहुंच रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तो यहां तक कहा कि गुजरात अब गेटवे ऑफ ड्रग्स बन चुका है। पवन खेड़ा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह का बिना नाम लिए हुए एक बड़ा निशाना उन पर साधा है और कहा है कि यह दोनों चुप क्यों हैं। गुजरात पोर्ट में लगातार ड्रग्स विदेशों से आ रहा है और यह ड्रग्स करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का है। टनों की तादाद में ड्रग्स भारत के विभिन्न हिस्सों में फैल रहा है। गुजरात पोर्ट के जरिए विदेशों से आ रहा यह ड्रग्स भारत को किस दिशा में ले जाएगा, यह बेहद चिंतनीय है, बेहद खतरनाक है। इस पर पवन खेड़ा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ना तो यह किसी राजनीतिक दल के खिलाफ कोई एजेंडा है, ना यह किसी राजनीतिक दल के खिलाफ है, बल्कि यह भारत की आबादी, युवा पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाने के लिए है। इस दिशा में सभी को एक साथ आना चाहिए। गुजरात पोर्ट पे लगातार 2017 से अब तक लगातार ड्रग्स की सप्लाई आ रही है। कुछ मामले ड्रग्स के पकड़े जाते हैं और कुछ बिना पकड़ के भारत में प्रवेश कर जाते हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि देश की पीढ़ी, युवा पीढ़ी नशेड़ी हो रही है, बर्बाद हो रही है। इसको बचाने की जरूरत है, इसको बचाने की आवश्यकता है। नशे से देश को बचाना होगा। आप भी सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा क्या कहते हैं। कोई एजेंडा चलाना हो ऐसा भी नहीं है। ये मुद्दा हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाने का मुद्दा, और इसमें कोई
राजनीतिक विपरीत हम विचारधारा रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सबको शामिल होना पड़ेगा। जुलाई 2017 में पहली बरामदगी की रिपोर्ट आई ड्रग्स की गुजरात के कोस्ट से। जनवरी 2020 में 175 करोड़ के ड्रग्स गुजरात में पकड़े गए। पाकिस्तानी कुछ लोग थे, अपनी नावों में आ रहे थे। अप्रैल 2021 में 150 करोड़ के ड्रग्स गुजरात में पकड़े गए। 28 अप्रैल को पीपावाव पोर्ट, निखिल गांधी कोई उद्योगपति हैं, उनके यहां बरामद हुए 90 किलो 450 करोड़ के ड्रग्स। सितंबर 2021 में 3 टन हेरोइन 21,000 करोड़ का बरामद हुआ। 18 सितंबर 2021 को ईरान के रास्ते आता हुआ 30 किलो 150 करोड़ के ड्रग्स बरामद हुए। लिस्ट बहुत लंबी है। और अभी कल मुंद्रा पोर्ट पे एक बार फिर 52 किलो कोकीन ईरान के रास्ते बरामद हुई। लगातार गुजरात के रास्ते, गुजरात की कोस्ट लाइन पे ड्रग्स पकड़े जाते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप कहेंगे ये तो पकड़े गए, इसमें क्या खबर है? जो 1,75,000 करोड़ के ड्रग्स आए और मार्केट में फैल गए, नहीं पकड़े गए। जून 2021 में जो इतना बड़ा ड्रग्स का बरामदगी हो सकती थी और नहीं हुई, वो कितनी ट्रक्स में हिंदुस्तान में फैला होगा। एक ट्रक में पूरे के पूरे ड्रग्स तो आप भर नहीं सकते, कुछ और भी रखेंगे तो 5 टन रख दिया होगा आपने। तो 25 टन ड्रग्स ट्रकों से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से निकलकर पूरे देश में फैल गया। पहले तो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पे निकल गया। उसके बाद ट्रकों के माध्यम से पूरे देश में फैल गया। आपने कुछ नहीं किया। हम लोगों के दबाव से 18 महीने बाद, 18 महीने तक कोई फुल टाइम हेड नहीं था एनसी ड्रग कंट्रोल ब्यूरो का। बाद में जाकर जब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर आवाज उठाई, हमारे तमाम नेता पूरे देश में जा जाकर इस पर उन्होंने बोला, तब जाकर दबाव में आकर इन्होंने एक फुल टाइम हेड बनाया एनसीबी का। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नित्यानंद राय मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने हमारे सांसद दिग्विजय सिंह जी को के एक सवाल में जवाब दिया और उन्होंने ये सूचना दी कि एनआईए को ये बरामदगियों का जो केस है वो सौंप दिया गया। 2 बरामदगियों का केस। ये वो जवाब है, मैं आपको संलग्न कर रहा हूं। ये हुआ था 6 अक्टूबर 2021 को, एनआईए को सौंपा गया। आज हम 2022 की मई में हैं। क्या हुआ? क्या फाइंडिंग्स हैं एनआईए की? ये जरूरी है हमारा सबका यह जानकारी हमें मिलना। ये एक और खबर जो आई थी जब हम लोगों ने बहुत दबाव बनाया था, ये अक्टूबर 2021 की खबर है कि अडानी पोर्ट कह रहा है कि अब वो ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कार्गो नहीं लेंगे। अक्टूबर 2021, सितंबर 2021 में आपने ये कहा अक्टूबर में, और कल ईरान से एक बड़ी बरामदगी हुई। तो ये ईरान से आना बंद हुआ या नहीं मुंद्रा पोर्ट पे, हम यह जानना चाहते हैं। आपने घोषणा की थी कि अब ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आप कोई सामान नहीं आने देंगे पोर्ट पर, तो अब वो कैसे आया? 7 महीने हो गए आपकी इस घोषणा को। 7 महीने बाद ईरान से ये सामान कैसे आया? 52 किलो कोकीन कैसे पकड़ा गया? हमारा ये सवाल है आपसे। हमारे कुछ सवाल हैं गृह मंत्री गुजरात से, प्रधानमंत्री गुजरात से। मैंने पहले गृह मंत्री का नाम लिया क्योंकि आजकल नहीं मालूम कि ज्यादा ताकतवर कौन है दोनों में से।
जो भी हो ताकतवर, दोनों गुजरात से हैं और सारी बरामदगियां गुजरात से हो रही हैं। गेटवे ऑफ ड्रग्स गुजरात बन गया है। 27-28 साल से सरकार वहां आपकी है, 8 साल से सरकार यहां आपकी है। आपके नाक के नीचे गुजरात गेटवे ऑफ ड्रग्स क्यों बन रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप दोनों चुप क्यों हैं इस मसले पर? आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुना कि किस प्रकार देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश की जा रही है। देश की पीढ़ियों को, युवा पीढ़ी को नशेड़ी बनाया जा रहा है और किस प्रकार गुजरात के रास्ते, गुजरात पोर्ट के रास्ते नशे की विभिन्न चरस, कोकीन, हेरोइन सहित कई ड्रग्स भारत की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं और देश भर में यह ड्रग्स फैल रहा है, युवाओं को नशेड़ी बना रहा है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि कहा गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित कई देशों से पोर्ट पर कोई भी सामान नहीं आएगा। इसके बावजूद गुजरात पोर्ट के जरिए ड्रग्स भारत आ रहा है। अब खास यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही शीर्ष नेता गुजरात से ही हैं। इन दोनों बड़े नेताओं की ड्रग्स के मामले में चुप्पी साधे रहना भी गंभीर है। बड़े नेताओं को, यानी प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को इस दिशा में सख्त कदम उठाना चाहिए जिससे देश के अंदर ड्रग्स न फैलने पाए और किसी भी देश से, चाहे वह पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या कोई अन्य देश हो, वहां से ड्रग्स भारत में न आने पाए। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। दोस्तों, आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।